हेलो क्यूरियस माइंड्स। एंड्स वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग क्रीचर्स होते हैं दुनिया में। आप जितना इनको ऑब्जर्व करते हो आपको बहुत कुछ इनके बारे में जानने मिलता है, कितना कॉम्प्लेक्स इनका लाइफ होता है। और यहाँ पर तो मुझे भाई बहुत ही एक यूनिक, इंटरेस्टिंग और चौंका देने वाला फिनोमिनन यहाँ पर देखने मिल रहा है। आप देखो यहाँ पर एक ऐसा फिनोमिनन जो देखा जाता है एंड्स में, बट बहुत रेयरली। आई एम नॉट श्योर कि ये वही फिनोमिनन यहाँ पर घटित हो रहा है या फिर कुछ और है यहाँ पर, बट हम देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ऐसा लग रहा है ये जो चींटियां है ये बड़े बड़े सर्कल्स में ही घूम रही है। आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ पास से भी। बहुत सारी संख्या में ये चींटियां है, ये अपने इसी नेस्ट में से बाहर आकर फोरेजिंग के लिए बाहर निकल रही है। और ये एंड्स आप ध्यान से देखिए, क्योंकि ये एंड्स जो है, ये जो चींटियां है, आप देखिए इसका कलरेशन और जो लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट है वो सबसे लार्जेस्ट है। आंखें जो है वो एब्सेंट है। पेटियोल भी 2 नोड्स और कोई स्पाइन नहीं, मेसोसोमा और पेटियोल पर। ये सब जो है इंडिकेट करता है कि ये जीनस इनिक्टस की मेंबर है, यानी इनिक्टस जीनस की कोई स्पीसीज को हम यहाँ पर देख रहे हैं। और इनको कॉमनली आर्मी एंड्स कहा जाता है। तो आर्मी एंड्स की खासियत होती है ऐसे ही बड़े बड़े जो है संख्या में, हजारों लाखों की संख्या में ये चींटियां जो है एक साथ मिलकर फोरेजिंग के लिए जाती है, रेड पर जाती है। और जो भी इनके सामने आता है उसको ये उस पर फीड करती है, उसको पकड़कर अपने नेस्ट में लेके जाती है। बहुत ही सक्सेसफुल एंड्स है ये। तो कैरेक्टरिस्टिक इनका ये बिहेवियर है, नेचर है कि एक साथ इनका जो संख्या है उसमें ही इनकी ताकत छुपी हुई है, संख्या में ही इनके बल होता है। क्योंकि और एक बात जो इस जीनस की नोटिस करने वाली होती है कि ये जीनस जो है इनिक्टस जीनस की चींटियां, इनमें आंखें नहीं होती, इनको ब्लाइंड एंड्स भी कहा जाता है। तो ब्लाइंड एंड्स ये ज्यादा अपने सेंसिटिव जो सेंसरी ऑर्गन्स है, एंटीना है, कम्युनिकेशन, फेरोमोन्स, इस पर काफी ज्यादा ये डिपेंडेंट होती है आर्मी एंड्स। और आर्मी एंड्स एज ए यूनिट काम करती है। आप देख रहे हो यहाँ पर लाखों की संख्या में हो सकती है, ये यहाँ पर हजारों की संख्या में है, लेकिन ये सब मिलकर एक यूनिट की तरह काम करती है, एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह, जहाँ पर आप देखोगे कि चीजें बहुत ही तालमेल से, बहुत ही कुशल तरीके से होती है। और यही हमको यहाँ पर भी देखने मिल रहा है। ये फोरेजिंग के लिए शायद से इन्होंने जो ट्रेल बनाया है, एक रोड तैयार किया है। हम जानते हैं चींटियां जो है वो कम्युनिकेट करती है फेरोमोन्स के थ्रू। फेरोमोन्स जो है, जैसे एक चींटी घूमने जाती है, आसपास ढूंढने जाती है कुछ खाना वगैरह, तो वहां पर से लेकर के वापस नेस्ट तक वो फेरोमोन्स छोड़ते छोड़ते आती है। और फिर बाकी सारी चींटियां जो है उसी फेरोमोन्स का पीछा करते हुए खाने तक पहुंचते हैं, शिकार तक पहुंचते हैं। और ये असंख्य संख्या में जो है ये चींटियां ऐसे ही आती रहती है। और यही फॉरेस्ट ट्रेल जो है इनको मदद करता है नेस्ट तक वापस आने में। तो आर्मी एंड्स काफी ज्यादा डिपेंडेंट होती है अपने फेरोमोन्स पर। यहाँ पर जो है मुझे ठीक से तो समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। क्या ये फोरेजिंग का कोई ट्रेल है या फिर, क्योंकि आप देखिए एक जगह से ये जा रही है एक रोड से, और दूसरा रोड जो है वहां से ये घूम करके आ रही है। आगे आगे ये जो सर्कल्स है ये बड़ा करती जा रही है, ऐसा मुझे यहाँ पर नजर में आ रहा है। जो एंडलेस सर्कल फॉर्म हो रहा है, और ये इस ओर भी इशारा करता है कि शायद से कहीं ना कहीं जो चेन है, वो फेरोमोन्स की जो चेन है, वो कहीं ना कहीं एक लिंक जो है वो टूट गया है, या फिर उसमें कुछ ग्लिच हो चुका है। एक चींटी यहाँ वहां चली गई है, जिससे जो पूरा चेन था वो अब इनके लिए कंफ्यूजन पैदा कर रहा है, और ये बस घूमती जा रही है गोल गोल। और इसी फिनोमिनन को दुनिया भर में कई जगहों पर ऑब्जर्व किया जाता है, कॉमनली नहीं बट रेयरली। और इस फिनोमिनन को नाम दिया गया है डेथ स्पाइरल। डेथ स्पाइरल, एंडलेस सर्कल, एंट मील, कई सारे नामों से इस फिनोमिनन को जाना जाता है। इसमें चींटियां
दिशा भटक करके या फिर फेरोमोन्स क्या अपने ही फेरोमोन्स का शिकार होकर गोल 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 घूमती रहती है, चाहकर भी वो इससे बाहर नहीं आ सकती। और यहाँ पर आर्मी एंड्स के केस में तो इतनी ज्यादा संख्या में ये बाहर फोरेजिंग पर जाती है कि फेरोमोन्स जो है वो नए नए बनते ही जाते हैं उस सर्कल में। तो उस सर्कल में ट्रैफिक से बाहर निकलकर वापस निकल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है इनके लिए, और एग्जॉशन से, थकान से इनकी मौत भी हो जाती है। तो इसीलिए इनको डेथ स्पाइरल भी कहा जाता है, जब भी ऐसी चींटियां गोल गोल ही घूमती रहती है। बट यहाँ पर प्रॉपर एक सर्कल फॉर्म नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत ही बड़ा सर्कल है, छोटे छोटे सर्कल्स है जहां पर चींटियां सिर्फ गोल गोल ही घूम रही है। आप देखिए यहाँ पर तो एंट मिल या डेथ स्पाइरल जो है सिंपली एक ऐसा फिनोमिनन होता है आर्मी एंट्स में, खासतौर पर देखा जाता है कि जो मेन फोरेजिंग पार्टी होती है उससे जो है इनका सेपरेशन हो जाता है, और फेरोमोन ट्रेल को ये फॉलो नहीं कर पाती ठीक से। इसके जगह ये जो है एक दूसरे को फॉलो करने लग जाती है कंटिन्यूअस सर्कुलर मोशन में, और इससे इनकी मौत हो जाती है। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं आपको नजदीक से दिखा रहा हूँ कैसे कितनी ज्यादा संख्या में, जैसे एक वॉल्केनो से लावा इरप्ट होता है और फ्लो करता है माउंटेन के नीचे, वैसा ही मुझे यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि कलर भी वैसा ही लावा के जैसा। देखिए ये उनका नेस्ट है जहां से ये सब बाहर आ रही है और वापस जा रही है। एक लूप सॉर्ट ऑफ फॉर्म हो चुका है और चींटियां लॉस्ट इन लूप मुझे नजर आ रही है यहाँ पर। ये उतना ज्यादा स्ट्रेंज फिनोमिनन नहीं है, बट जब भी ऐसी चींटियां फेरोमोन्स जो है वो लूज कर देती है या फिर वो डिसओरिएंट हो जाती है तो ऐसा देखने मिलता है। एक डेड लूप सॉर्ट ऑफ फॉर्म हो जाता है जहां पर सर्कुलर घूम घूम कर चींटियां जो है वो दम तोड़ देती है और उनकी मौत हो जाती है। एनिक्टिस जीनस जो है ये इनको आर्मी एंड्स कहा जाता है, इनको ब्लाइंड एंड्स भी आप बोल सकते हो, क्योंकि इनकी कोई आंखें नहीं होती है। ये जीनस जो है ये डिस्ट्रीब्यूटेड है ओल्ड वर्ल्ड के ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक्स में, और ये लार्ज नंबर्स में फोरेज करती है, खाने की तलाश करती है, और इनकी टफेस्ट बॉडीज आपको देखने मिलेगी। इनका जॉ भी बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, और जब भी ये अटैक करती है तो बचना दूसरी चींटियों के लिए भी मुश्किल हो जाता है, कोई दूसरी स्पीसीज की चींटियां अगर आ जाए तो क्यूरियस माइंड्स, मेरे लिए तो ये बहुत स्ट्रेंज था, ऐसा कुछ चींटियों के साथ पहली बार मैं देख रहा हूँ। लेकिन अगर आपने ऐसा कुछ कभी देखा है चींटियों के साथ होते हुए तो मुझे कमेंट में जरूर बताना।